पुंछ में स्वीप रैली बरामद। जिला तरक्याती कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा व तालबात की जानिब से झांकियां निकालकर वोट की अहमियत पर दिया गया जोर। कैसे उसको उसके बाद फंक्शन होता है, गेम के 2 पार्ट होते हैं। तरीके से किसी एक होटल को या किसी एक लीडर को फेवर करना, ठीक है, तो दैट हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, वी आर द स्टूडेंट ऑफ मॉडल वाइज हाई सेकेंडरी स्कूल। सर, रैली लोगों को ये मैसेज होता है। चल निकल गया। जिला तरक्याती कमिश्नर और दीगर ऑफिसरान ने पुंछ के साथ बात करते हुए आज की रैली हवाले से दी जानकारी। वोटर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन और हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक ये सारे स्कूल्स ने अलग अलग इलेक्शन थीम्स को दर्शाया है झांकियों के माध्यम से। और थ्रू दिस एफर्ट वी आर ट्राइंग टू make aware our younger generation as and when they become prospective voters to make a better choice. Thank you. सर, क्या इस तरह के कार्यक्रम पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं? जी बिल्कुल चलते रहेंगे। आप जैसे जानते हैं कि कल हमारी नॉमिनेशन भी खुल चुकी है रात में, एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द फेज ऑफ द इलेक्शन। सो वोटर अवेयरनेस इज टू बी एनहांस्ड। थैंक यू। मेरा नाम शुबीना परवीन है और मैं दीनानाथ रफ़ीक मेमोरियल गर्ल्स हाई सेकेंडरी शीश महल पुंछ के एक स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वोट डालना कितना ही इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह से आज जैसे कि हम सब ने हमारे स्कूल का थीम था पिंक कलर, और उसी सिलसिले में आज यहाँ पे रैली रखी गई थी जो कि डिफरेंट स्कूल, बहुत ही डिफरेंट स्कूल्स ने यहाँ पे पार्ट लिया है उसमें, और सभी ने अपने स्लोगन्स के थ्रू, अपने प्लज के थ्रू डिफरेंट मैसेजेस दिए हैं लोगों को कि हमें वोट में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इलेक्शंस में, बिकॉज हमारी लाइफ में ये वोट्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले। हमें किसी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर कम्युनिटी को देख के वोट मिलना चाहिए, क्योंकि इससे देश का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमें अपना वोट एक सच्चे आदमी को देना चाहिए जिससे आगे जाके देश में डेवलपमेंट हो। हमारे यहाँ के लोग जो है ये एक कम्युनिटी को देख के वोट देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो आपको सही लगता है आप उसी को वोट दें, ताकि हर परिवार तक और हर जगह जो है डेवलपमेंट हो हमारे यहाँ पर। थैंक यू। का फुल फॉर्म ये है कि सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैसे हो, चाहे वो ओल्ड एज वोटर है, चाहे पीडब्ल्यूडी वोटर है, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर है, लेडीज़ हैं,
उनके लिए भी पिंक हमने पोलिंग बूथ बनाए हुए हैं। ये सारा मैसेज जो है देने के लिए स्वीप टीम पिछले 2 महीने से काम कर रही है और आज हमने मेगा रैली का जो है यहाँ मैनेजमेंट किया था, जो कि डिफरेंट एरिया से निकली और लोगों को मैसेज देते हुए कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें निर्भीक होकर वो अपना वोट का इस्तेमाल करें, कोई पीछे ना रहे। स्वीप्स की रैली निकल गई। एक्चुअली मैं स्वीप टीम का एक मेंबर हूँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सुल्तानपुर से, और यहाँ पूरी डिस्ट्रिक्ट में हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। आने वाले इलेक्शन के लिए लगाया जाए और उनको वोट की अहमियत बताई जाए। इस सिलसिले में हमारे नोडल ऑफिसर और हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर साहब ने टीमें तैनात की हुई हैं मंडी में, मैंडर में, सुल्तानपुर में, हवेली में, जगह जगह पे। और इन टीम्स का काम है कि लोगों को अवेयर करना ताकि पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो सके और वोट की अहमियत बताने का। इस सिलसिले में आज एक मेगा रैली है जो यहाँ से निकलेगी और पुंछ की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बरसरे इख्तिदार बीजेपी के साथ है, किसी एक फर्द के साथ नहीं। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3000 कारकुनों ने शहादत दी है। लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला कर दिया है और अब तो ये साबित हुआ है कि चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो चाहे अपनी पार्टी हो, वो बीजेपी के ही इशारों पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मैंने कहा कि मेरा मुकाबला जो है किसी एक इंडिविजुअल से नहीं है, फर्द से नहीं है। मेरा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ है और मरकज़ की हुकूमत के खिलाफ है। सर, बीजेपी खुल के साथ ही क्यों नहीं आ रही है कश्मीर? आप उनसे पूछिए, कहीं ऐसा नहीं तो कि वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं और जो जानते हैं कि हकीकत है, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि अगर वज़ीर आज़म साहब अभी जम्मू में हैं, जम्मू में उन्होंने तकरीर के दौरान उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी अभी तक तबाही हुई है उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। मैं एक सेकंड के लिए इस बात को छोड़ देता हूं अलग कि 3000 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी वो कुर्बान हुए इस मिलिटेंसी के दौरान। वो इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। हमने अगर जम्मू कश्मीर की तबाही करनी होती तो मेरे 3,500 4,000 साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। मेरे इतने सारे साथी इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन चलिए उस चीज़ को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं हम। अगर वाकई जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं और वो समझते हैं कि ये सही है कि यहाँ की तबाही के ज़िम्मेदार हम हैं, यहाँ तरक्की नहीं हुई तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। 2019 के बाद लोग बेहद खुश हैं। 2019 के बाद लोगों ने तरक्की देखी, लोगों ने रोज़गार देखा, लोगों को अंधेरे से निकाल के एक रोशनी की तरफ वो ले गए। तो उम्मीदवार उतारे ना मैदान में। बीजेपी का उम्मीदवार क्यों नहीं उतर रहा है? तरुण चुग साहब को पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी की मदद लेने की ज़रूरत क्यों? वो पीछे से क्यों रस्सी लगाम पकड़े हुए हैं? मैदान में उतारे अपने तीनों उम्मीदवार। हम भी देखें कि वज़ीर आज़म साहब की तकरीर में कितना दम है और क्या वाकई ज़मीनी सतह पे उसका कोई नामो निशान है या नहीं है। आप इंतज़ार करिए, हमारे जलसों में आइए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा हम लोगों के पास क्या लेके जा रहे हैं। हम इंडिया अलायंस का एजेंडा लेके जा रहे हैं, हम अपना एजेंडा लेके जा रहे हैं। हम दिल्ली की जो तानाशाही रही है उसके खिलाफ लोगों में जा रहे हैं। जो लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइज्जत किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद, हम उसको इलेक्शन में लेके जा रहे हैं। जो हमारी शनाख्त, पहचान, हमारी निशानी, हमारा वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया, हम उसको लेके मैदान में जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें लोगों का सपोर्ट हासिल होगा। वज़ीर आज़म का उधमपुर में इंतखाबी रैली को खिताब, अवाम ने बड़ी तादाद में की शिरकत। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर जितेंद्र और युगल किशोर के हक में वोट देने की अवाम से अपील। जीत के बाद दोबारा जब उधमपुर आऊं तो स्वादिष्ट कलाड़ी का आनंद जरूर लूंगा। मेरा एक काम करोगे, माता वैष्णो देवी को
वहां मैं जा नहीं पा रहा हूं यहाँ इतना निकट आकर के, तो माता वैष्णो देवी की क्षमा मांगिए और मेरी तरफ से मत्था टेकिए। टेकोगे? दूसरा एक काम करोगे, एक और काम करोगे, मेरा एक काम और करोगे, जरा उधर से आवाज आए काम करोगे, इधर से आवाज आए करोगे, पीछे से आवाज आए करोगे, पक्का करोगे? देखिए आप घर घर जाना और घर घर जाके कहना मोदी जी उधमपुर आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, राम राम कहा है, जय माता दी कहा है। कहोगे? कहोगे? मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दुर्गा मंदिर कृष्णा कॉलोनी जम्मू में साईं बाबा मंदिर से बाबा की झांकी बरामद, अकीदतमंदों ने किया गर्मजोशी का इजहार। दुर्गा मंदिर कृष्णा कॉलोनी से हर साल साईं बाबा जी की जो है वो पालकी निकाली जाती है इन नवरात्रों में और विशेषकर रामनवमी के अवसर पर। लेकिन रामनवमी में बहुत से फंक्शन रहते हैं तो इसलिए हमने इसको पहले निकाला है। और यहाँ से इस साईं बाबा मंदिर से हर साल बहुत से हमारे जो श्रद्धालु हैं, हमारी महिलाएं हैं, ये हर साल शिरडी में भी जो जाती हैं दर्शन करने हेतु। और यहाँ पे हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे जो है वो संकीर्तन जो है वो किया जाता है इन महिलाओं की ओर से, इन कमेटी की ओर से। और इस समय तो नवरात्रि चल रहे हैं और इस समय आपने देखा होगा कि तमाम मंदिरों में ऐसे भी दुर्गाष्टमी की बहुत भीड़ है। और उसी के चलते साईं बाबा मंदिर में आज यहाँ से झांकी जो है वो शुरू हुई पालकी, और ये कैप्टन सुनील चौधरी चौक से, शहीदी चौक से होते हुए दोबारा इस मंदिर के प्रांगण में पहुँची है। भक्तों में आपने उत्साह देखा है। और रामनवमी के अवसर पर यहाँ पे फिर से जो है वो कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, उसके साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। जिस प्रकार से साईं जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में तमाम लोगों का भला किया और भला मांगा, तो हम लोग भी सारी संगत यही कामना करती है कि हमारे साथ साथ तमाम लोगों का जो है वो भला हो और तमाम परिवारों में सुख समृद्धि बनी रहे, वो सब फले फूले आगे बढ़े। और इसी प्रकार से हम आगे भी इस जो हमारा ये पालकी का उत्सव रहता है इसको और बढ़ चढ़ कर करते रहें। यही बाबा जी से प्रार्थना है, यही बाबा जी से कामना है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय, की जय, बोल साईं महाराज की जय। आज ये शुभ दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो साईं बाबा जी का जो जन्मदिन है वो 17 तारीख को था, तो 17 तारीख को था बुधवार, तो इसलिए हमने आज वीरवार रखा हुआ है। हमारी संगत सारी आ गई है। हमने बुधवार को यहाँ खाने का भी प्रोग्राम रखा हुआ है साईं बाबा के जन्मदिन पर। सत्संग भी रखा हुआ है, 12 बजे सभी सत्संग पे आ जाएं कृपा करके। बोल साईं बाबा की जय। मैं सभी आज जा रहा हूँ, धन्यवाद। कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने बरवाल कठुआ में अवामी रैली को खिताब किया। वोट और सपोर्ट का किया मुतालबा। तो मैं सारे बुजुर्ग जो आए हो, नौजवान साथी, मेरी भैन, बच्चे बच्चियां, मेरी उम्मीद है कि तुम मेरा हमेशा सहयोग मिलता है। आज भी मुझे तुम्हारे सामने जरूरत है सर। कंपैरिजन तुझे अपने कर ले रहा है मेरा और सिटिंग एमपी का। उन्हें जितने कानून थोड़े खिलाफ बने ना, उन्हें क्या 370 थोड़ी तो बेंच लिया शहर बनी दिखा। उन्हें क्या जमीन जड़ी लोगों को सरकारी बेंच मिला। उन्हें क्या इंडिया नौकरियां, मेरे बच्चे की नौकरियां रैबरे क्लिक खत्म कर दो, रैबरे
शराब खत्म कर दियो, रह मेरे जुगात खत्म कर दियो, रह मेरे खेल खत्म कर दियो, बेंच बचा आज ही खत्म कर दियो, खत्म कर दियो, ये कह रहा खत्म कर दियो, क्या बात है। और उसके बाद उन्हें लाया कि जम्मू कश्मीर को सामने चिड़ू ना देंगे माना मारा, हिंदुस्तान से करा दे 370 सीटा रहनी है और चिड़ू से लगा पड़ा ये विशु ठीक है ना। उन्हें किताब है वो के विशु जितेंद्र सिंह आखिर ना गलाई थी और फिर पासी मत आगे उठो बिठू ये उठो रवि आखिर ना तो आइडेंटिफाई कर सकते डॉक्टर साहब भी आखिर ना इसके लिए मैं पूछना चाहता सारे लोग इम्पोर्टेंट है एसेसिबिलिटी पूरे बंदे सीख जाना केड़े बंदे ने सारे कोई 4 काम किए और केड़ा आदमी ये काम छड़ो मुंह नहीं लाना नहीं ते मुंह ही लाना तेरे मुंह की है कोई दंदा है दाड़ा दंदा कोई कल दे है भाई ते जहां सन बड़ा आकर बड़ी सन बड़ी मैं मिनिस्टर यहाँ जम्मू कश्मीर में हेल्थ एंड मेडिकल मिनिस्टर 2003-4 की बात करता हूँ। आई वॉज कैबिनेट मिनिस्टर। ये मेरा क्या है डॉक्टर डॉक्टर मेरे पास आना है सर मैं कैंप लगाना मैं कहा